कहते हैं माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं और बेटा अपनी माँ की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन सोचिए, अगर वही बेटा अपनी माँ की जान का दुश्मन बन जाए तो? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि कर्नाटक के रसन जिले के पास मेनपुरा गांव की घटना है। प्रियम्मा और उसके बेटे रविराज की एक ऐसी कहानी जिसमें लालच, लत और झूठ ने रिश्तों को खून से रंग दिया। प्रियम्मा ने अपना ज्यादातर जीवन खेती बाड़ी में गुजारा। गांव में वो अपनी मेहनत, आत्मसम्मान और गाय भैंस पालने के लिए जानी जाती थी। उसे गर्व था कि उसका एक बेटा देश की सेवा में सेना में था। पति रविगौड़ा के साथ उसका जीवन सादा मगर खुशहाल था। 20 जुलाई 2022 की सुबह भी बाकी दिनों की तरह थी। प्रियम्मा रोज की तरह गांव के बाहर खेतों में अपनी गाय चराने गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसका आखिरी दिन होगा। शाम तक जब प्रेम्मा घर नहीं लौटी तो पति रविगौड़ा बेचैन हो गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें गांव के बाहर एक अधूरे मकान के पास प्रेम्मा का बैग, मोबाइल और तौलिया मिला। लेकिन प्रेम्मा का कोई पता नहीं। कॉल करने पर फोन स्विच ऑफ आया। आसपास के गांव और रिश्तेदारों से भी पूछा, लेकिन कोई खबर नहीं। अगले दिन मजबूरी में परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। नेकग्राम पुलिस ने तुरंत खोज शुरू की। स्पेशल टीम बनाई गई। लुकआउट नोटिस जारी हुआ। मोबाइल टावर लोकेशन खंगाले गए। सैकड़ों नंबर मिले। दर्जनों लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। करीब 45 दिन बाद एक सबूत मिला। लोनहल्ली के पास के मकई के खेत से एक कुत्ता मुंह में हड्डी दबाए निकला। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस खेत में पहुंची। मकई की झाड़ियों के बीच एक तरफ इंसानी खोपड़ी, दूसरी तरफ बिखरी हुई हड्डियां और पास में फटे कपड़े पड़े थे। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि कर दी, ये प्रियम्मा का ही शव था। अब यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। लेकिन सवाल वही, कातिल कौन? गांव के लोग पुराने झगड़े के कारण नेक नाम के व्यक्ति पर शक करने लगे। शक की वजह भी थी। प्रियम्मा के गायब होने के बाद नेक का मोबाइल 3 दिन तक बंद रहा और उसने सिम कार्ड भी तोड़कर फेंक दिया। पुलिस ने नेक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, यहां तक कि कोर्ट से इजाजत लेकर लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया। नतीजा, नेक निर्दोष निकला। लेकिन गांव में अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कह रहा था जंगली जानवर ने प्रियम्मा को खा लिया, कोई कह रहा था शव कहीं और छुपा है। इन्हीं अफवाहों के बीच पुलिस को एक नाम बार बार सुनाई देने लगा, रविराज। जांच में पता चला कि प्रियम्मा की गुमशुदगी के 10 दिन बाद रविराज ने एक गिरवी दुकान से 1,50,000 रुपये देकर गहने छुड़ाए थे। पुलिस को शक हुआ, पैसे आए कहां से? क्योंकि रविराज गांव में घूमता फिरता था, कोई काम धंधा नहीं और क्रिकेट सट्टेबाजी में डूबा हुआ था। सारी कमाई हार चुका था। यहां तक कि अपनी मां के गहने भी गिरवी रख दिए थे। घर में मां का दबाव बढ़ रहा था कि गहने छुड़ाओ, और रविराज के पास पैसे का कोई जरिया नहीं था। 20 जुलाई की दोपहर रविराज प्रियम्मा के पास पहुंचा। बातों बातों में उसे एकांत में ले गया। फिर गहनों के लालच में गला दबाकर मार डाला। शरीर से सारे सोने के गहने उतार लिए और शव को मकई के खेत में फेंक दिया। इन पैसों से उसने तुरंत गहने छुड़ाए और सट्टे में फिर से हाथ आजमाने लगा। पुलिस ने घटनास्थल से मिले तौलिए पर रविराज के बाल पाए, जो पुख्ता सबूत बने। रविराज ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना ये केस आखिरकार सुलझ गया और मां की गोद में पलने वाला बेटा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। एक मां जिसने अपनी जिंदगी मेहनत और आत्मसम्मान से गुजारी। एक बेटा जो लालच और लत में इतना डूब गया कि उसने वही हाथ जिन्होंने उसे पाला, उन्हीं को हमेशा के लिए रोक दिया। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन अपना ही खून बन जाता है।